माँ पार्वती आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हैं। आपको सावधान करने आई हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने की ताकत रखती है। यदि तुम इस चल रहे समय में उस गलती को कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे बच्चे, उस गलती को रोकना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित रहती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन में तुम ऐसी कोई गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, क्योंकि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, इतना विश्वास रखते हो मुझ पर, इस सृष्टि पर, और विश्वास के साथ ही सभी कार्यों को करते हो, लेकिन अनजाने में तुमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण तुम एक दूसरी दिशा में चलने लगते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं होता, लेकिन अपने भाग्य को परिवर्तित उन कार्यों से करने लगते हो जिन कार्यों को करने से एक शक्ति जो इस ब्रह्मांड में इस समय मौजूद है वह रुष्ट हो जाती है। यदि तुम इस समय में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आए, पानी मांगने, खाना मांगने, कुछ भी मांगने, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुम्हारे समक्ष आने वाला व्यक्ति भूखा प्यासा हो या ना हो, लेकिन तुमसे पानी भी मांगे तो तुम उसको मना मत करना। इस बात का ध्यान रखना कि एक जानवर भी तुम्हारे करीब आएगा तो तुम उसे खाली मत जाने देना, क्योंकि उसका कारण क्या है वो भी तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ का ना तो सेवन करना है और ना ही किसी ऐसे कार्य को करना है जिससे तुम्हारे जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़े। कभी भी तुम खाना खाओ या खाना बनाओ, तुम कुछ भी ऐसा खाने के लिए बैठो तो तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करना मत भूलना, क्योंकि यदि तुमने इष्ट देवता के साथ साथ सभी देवी देवताओं का स्मरण कर भी लिया तो तुम अपने पूर्वजों का स्मरण करना मत भूलना, क्योंकि मेरे बच्चे, इस चल रहे समय में तुम्हारे पूर्वजों की तिथि है और उनको इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे हाथों वह कुछ न कुछ खाना चाहते हैं, वह मांगना चाहते हैं। तुम उनको तृप्त करो और उन्हें खुश करो। यदि इस चल रहे समय में वो तुम्हारे समक्ष आते हैं किसी भी जानवर के रूप में, किसी भिखारी के रूप में, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारे समक्ष आकर कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित ही तुम इस बात को याद रखना कि तुम कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे वो रुष्ट हो जाएं, और इसके साथ ही तुम उनका सत्कार करना, उन्हें खुश करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे से निवाले से वो तृप्त हो जाएंगे। वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इस संसार में तुम जिनके द्वारा आए हो यहाँ पर, उनको प्रसन्न करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि इस समय में यदि तुमने उनको रुष्ट कर दिया तो फिर पूरे वर्ष तुम्हें उन्हें प्रसन्न करने में समय लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देवता जो तुम्हारे पूर्वज वो इस समय में पृथ्वी पर आकर प्रसन्न रहते हैं। वो तुम्हें देखते और तुम्हारे साथ और तुम्हारे निकट हर समय भ्रमण करते हैं।
अदृश्य शक्ति बनकर जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि तुम कुछ ऐसे कार्यों को कर जाते हो, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जिससे वह रुष्ट होते हैं, तो ऐसे में तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भाग्य भी उदय होता है। जहाँ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, वहाँ वो भी तुम्हारी मदद करते हैं। जहाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, वहाँ पर वो भी तुम्हारी बहुत मदद करते हैं। बस मेरे बच्चे वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो मेरी तरह अदृश्य हैं। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा अच्छे कार्यों को करते हो। तुम उन्हें कभी रुष्ट नहीं करना चाहते, ना ही तुम उनका दिल दुखाना चाहते हो। अगर तुम उनसे इतना प्रेम करते हो तो तुम समझ लो कि अगर वो तुम्हारी वजह से रुष्ट हो गए तो यह कई बार तुम्हें उन चीज़ों के बारे में ज्ञात तो होता है, लेकिन तुम जानबूझकर भी उन कार्यों को करते हो। और कई बार तुमसे अनजाने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो तुम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों के निकट यदि तुम बैठोगे तो निश्चित ही तुम्हारे हाथों कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिससे कि तुम्हारे देवता अर्थात तुम्हारे पूर्वज रुष्ट हो जाएंगे। और वह पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं तो मेरे बच्चे तुम्हें पितृदोष लग जाता है। पितृदोष से बचने के लिए तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना और ऐसे कार्यों को ना करना जिनसे वह क्रोधित होते हैं अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे कि बहुत सारी अच्छाइयाँ और बहुत सारे किए गए अच्छे कर्म फलीभूत होते हैं, लेकिन यदि वहीं तुम कुछ गलतियां करना प्रारंभ कर देते हो तो तुम दोषी बन जाते हो, तुम्हें पितृदोष लग जाता है।